हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसिफाइड में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग जॉब के ऊपर बात करूंगी। बहुत ज़्यादा आजकल यहाँ पर इसका ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें जॉब्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, पार्ट टाइम फुल टाइम, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत ही अच्छी हाई पेइंग जॉब है। तो तमाम उन लोगों के लिए जो यूके आने वाले हैं, दिस इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी सिक्योरिटी बैज। ऐसा ही है सिक्योरिटी बैज जो कि आपको अलाउ करेगा कि आप यूके आकर सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब्स कर सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, डोर सुपरवाइज़र, सीसीटीवी सुपरवाइज़र और भी डिफरेंट तरह के इसके अंदर ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। सिक्योरिटी से रिलेटेड तमाम जॉब्स आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या कुछ करना पड़ता है, तमाम इससे रिलेटेड चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, जैसे कि आप कितना कमा सकते हैं, आपका खर्चा कितना आएगा और क्या क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके साथ मैं डिस्कस करती हूँ दैट हाउ यू कैन गेट एन SIA सिक्योरिटी बैज। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि SIA क्या है। SIA स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज अथॉरिटी और ये यूके गवर्नमेंट का अप्रूव शुदा इदारा है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड तमाम डिफरेंट किस्म के बैजेस और लाइसेंसेस प्रोवाइड करता है, जिसको यहाँ पर SIA बैज या सिक्योरिटी बैज भी कहा जाता है आम जबान में। ठीक है जी, तो ये आपने सबसे पहले हासिल करना है अगर आप सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हैं। वैसे तो मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी की जॉब्स और उनसे रिलेटेड हर एक से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के लाइसेंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन तीन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं वो हैं डोर सुपरविजन, CCTV सुपरविजन और उसके अलावा पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और नॉन फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स भी, सिक्योरिटी पर्सनल्स भी होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी आजकल डिमांड है और जो चाहिए वो है डोर सुपरवाइजर्स। तो आज मैं आपसे सारा तरीकाकार डोर सुपरवाइजर का लाइसेंस लेने का शेयर करूंगी कि वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये हासिल करने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट PCC भी कहा जाता है पाकिस्तान में। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं तो ये जो PCC सर्टिफिकेट है ये बहुत जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग योर SIA लाइसेंस। तो ये आप अपने मुल्क से भी लेकर आ सकते हैं आते हुए और यहाँ आके भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि जब आप अपने मुल्क से लेकर आ रहे होते हैं तो और यहाँ आकर आप आते ही जब लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो वो आपका वो वाला PCC नहीं मानते और आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ से अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है और जो है उसकी फीस भी ज्यादा है, बिकॉज जाहिर है आप पाउंड्स में पे करते हो। बट आई वुड सजेस्ट इज कि आप आते हुए अपने साथ एक PCC जरूर ले आए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जॉब करने में तो आप अपना सर्टिफिकेट ले आए। इन केस अगर आपका अप्रूव नहीं होता या वो रिजेक्ट कर देते हैं देन ओनली यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि अगर आपके पास हो और आपका वो अप्रूव हो जाता है तो आपका बहुत सारा टाइम और पैसा बच सकता है और आपका जो SIA बैज लेने का जो प्रोसीजर है वो क्विक हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अपने मुल्क से लेकर नहीं आते और आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने जो आपका कॉन्सुलेट है, जैसे ग्लासगो के अंदर पाकिस्तान का कॉन्सुलेट है, आप वहाँ जाएंगे और आप वहाँ से जाकर उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे हमने ये अप्लाई करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली ये हाई कमीशन के थ्रू अप्लाई होता है। पाकिस्तान के 2 हाई कमीशन है यूके के अंदर, एक लंदन में है, एक मैनचेस्टर में है, उनके थ्रू ये अप्लाई होगा। लेकिन जो ग्लासगो कॉन्सुलेट है वो आपको बेहतर तरीके से बता सकता है कि आया वो आपकी एप्लीकेशन लेकर उसको खुद फॉरवर्ड करेंगे या आपको जाना पड़ेगा मैनचेस्टर या लंदन। तो ये चीज आप अपने जहन में रखें। उसका टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है बिकॉज पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट है वो तमाम मैनुअल वर्किंग पे चलता है अभी भी, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। 3-4 महीने आपके आराम से उसमें लग जाएंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आते ही आप जरूर सबसे पहले इसका प्रोसीजर शुरू करें अगर आपके पास PCC नहीं है, क्योंकि ये आपको लाजमी चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 है गेटिंग योर तो स्टेप नंबर 2 है कि आपको एक प्रैक्टिकल कोर्स करना पड़ता है। SIA का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है वहां से ट्रेनिंग का, और उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये जो ट्रेनिंग है ये अब जो है बढ़ा के पहले 4 दिन की होती थी, अब रिसेंट चेंजेस के बाद ही अब 6 दिन की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर अब फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है वो लाजमी करार दे दी गई है। वो आपने 2 दिन की ट्रेनिंग जरूर करनी है।
तो अब ये 6 दिन का टोटल कोर्स होता है। आपको वहाँ पर 8 से 10 घंटे की डेली की आपकी ट्रेनिंग होगी। 6 दिन का कोर्स होगा। आखिरी दिन आपका एग्जाम होगा। आप वो एग्जाम देंगे, एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जो कंपनी होगी जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे होंगे या जिसके थ्रू आप एग्जाम दे रहे होंगे, वो खुद ब खुद ही SIA को इन्फॉर्म कर देगी आपके रिजल्ट के बारे में। तो जब आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करेंगे तो SIA के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी कि आपने अपना प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर लिया है। ये कंपल्सरी है, इसके बगैर आप अपना लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। और ये जो आप देते हैं टेस्ट, डिफरेंट यहाँ पर कंपनीज हैं, तमाम रजिस्टर्ड हैं SIA के साथ, गवर्नमेंट के साथ। आप उनको चेक भी कर सकते हैं कि आया वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं, और उनके थ्रू ही आपने अप्लाई करना है। तो जब आप किसी भी कंपनी के थ्रू अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक गेट लाइसेंस्ड है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ हैं, मैं उन तमाम के लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो फीस है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की 270 पाउंड से शुरू होती है, लेकिन उसमें यह है कि आपको जो एग्जाम देने के जो चांसेस होते हैं ना आपके पास, मेरे ख्याल में ज्यादातर में वो वन टाइम ही होता है। ऐसे तमाम टेस्ट जिनमें आपके पास मल्टीपल चांसेस होते हैं एग्जाम देने के, कि अगर खुदा ना खास्ता आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में क्लियर ना कर सकें तो आप दोबारा से दे सकते हैं अपना एग्जाम उसी ट्रेनिंग की बेस पे। तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो अराउंड 350 पाउंड टू 380 पाउंड कहीं इसके बीच में आपको वो वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं टेस्ट दोबारा से देने की। तो आप ये बुक कर सकते हैं, और यहाँ से फिर आपका जब टेस्ट क्लियर हो जाए तो टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका ये स्टेप 2 भी पूरा हो जाएगा। एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो ये कि टेस्ट जब आप बुक करेंगे और देने जाएंगे तो आपने अपने 2 जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाने होंगे, जिसमें से एक आपका पासपोर्ट होगा और एक आप साथ में कोई भी अपना ऐसा एड्रेस या लेटर लेकर जाएंगे जिसमें आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस हो, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट हो गई, काउंसिल का लेटर हो गया, आपका किसी भी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ कोई लेटर हो गया। इस तरह की जो चीज़ें हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, ये तमाम इसमें से कोई आप लेकर जाएंगे। इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको टेस्ट वेबसाइट वाले बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे, और आपको फिर सेम डॉक्यूमेंट्स ही देने हैं जब आप अपना SIA की वेबसाइट के ऊपर अपना लाइसेंस अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम ही रखने हैं तमाम जगह, वो आपने चेंज नहीं करने। ठीक है। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे जब आप अपना स्टेप 2 करेंगे, अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। वहां पर जो आप डॉक्यूमेंट्स देंगे वही आपने अपने स्टेप 3 एंड स्टेप 4 में भी यूज करना है, जो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। स्टेप 3 में आपने अपनी SIA की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे, अपने तमाम डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर अपलोड करेंगे। इस एप्लीकेशन प्रोसेस के 9 सेगमेंट्स होते हैं, वो तमाम सेगमेंट्स आपने डिटेल से अच्छे तरीके से पूरे करने, उनको आपने रिव्यू करना है, किसी भी किस्म की कोई आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। आपने अपने वही आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वहां पर भी देने हैं जो आपने दिए थे टेस्ट के वक्त। ठीक है जी, ये आपने देने हैं। इसकी एक फीस है, वो फीस आपसे वो लेंगे 190 पाउंड इसकी फीस है एक लाइसेंस की। ठीक है, वो आप वहां पर जमा कराएंगे और उसके बाद आप सबमिट करेंगे रिव्यू करके। अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो वो आपसे मांगेंगे वो आप लगाएंगे साथ और आप उसको सबमिट कर देंगे। इसके अंदर कुछ हफ्तों का टाइम लग जाता है आपका रिजल्ट आने में, और रिजल्ट आने से पहले एक दफा वो आपको बुला सकते हैं। आपको कोई मेल आएगी या कोई लेटर आएगा कि आपको एक पोस्ट ऑफिस में जाना है। ठीक है, आप उस पोस्ट ऑफिस में जाएंगे। ये आपका स्टेप 4 है। स्टेप 4 में आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लेकर जो आपने टेस्ट के वक्त और एप्लीकेशन के वक्त दिए थे, वो आप लेकर जाएंगे। पोस्ट ऑफिस वाले उन्हें वेरीफाई करेंगे और आपकी तस्वीर खींचेंगे। वो तस्वीर रिक्वायर्ड होती है SIA के आपके बैच के ऊपर लगने के लिए। वो तस्वीर खींचेंगे। या आपका स्टेप 4 है। इसके बाद आप इंतजार करेंगे, आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। आपको कोई मेल या कोई कंफर्मेशन आएगी कि आपका रिजल्ट आ गया है। वो दे विल डिक्लेयर कि आपने पास किया है या फेल किया है, और वो आपको एक लाइसेंस नंबर इशू कर देंगे। कार्ड, आपका प्रॉपर कार्ड आने में 2 हफ्तों का टाइम लग जाता है, लेकिन आप कार्ड आने से पहले उस नंबर की बेस पर अपना काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि असल चीज वो नंबर ही होता है। ठीक है, तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जब आपका कार्ड आए तो वो एक आपके पास जाहिर है एक प्रूफ है, आप उसको रखें। तो ये है तमाम प्रोसीजर कि आपने अप्लाई कैसे करना। कुल मिलाकर अगर आप अपने टेस्ट की फीस और अपने लाइसेंस की फीस और तमाम तर एक्सपेंसेस इसमें डालें, PCC वगैरह मंगवाने का, तो ये आपको
एनीवेयर बिटवीन 600 से 650 पाउंड के बीच में कॉस्ट करता है एक लाइसेंस लेना यूके के अंदर, और इसमें आपके तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन तब आप अपनी ये कॉस्ट विद इन अ मंथ पूरी कर लोगे। ठीक है, लाइसेंस हासिल करने के बाद जॉब लेना बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर इतनी जॉब्स हैं हर सिटी के अंदर यूके के कि आपको बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लाइसेंस लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन केस अगर आपको कहीं भी कोई जॉब नहीं मिलती तो ये आपके पास एक गारंटीड चांस है कि जिससे आपको जॉब मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पर इतना ज्यादा बूम है आजकल सिक्योरिटी इंडस्ट्री का और इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सबसे पहले ये है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर 2 तरीके, एक तो होती हैं एजेंसीज, डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, उनके थ्रू आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और एक होती है डायरेक्ट आप कंपनीज के थ्रू ले सकते हैं। तो कंपनीज ने ही आगे एजेंट्स को हायर किया होता है। दोनों तरीकों से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू आपको मिल जाएगी। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी बहुत ज्यादा आपको जॉब मिल जाती है, तो वो कोई इशू नहीं। अगली चीज जो ये है कि जब आपको एक दफा जॉब मिल जाए तो आप अपने अच्छे कॉन्टेक्ट्स बिल्ड करें, बिकॉज उन्हीं कॉन्टेक्ट्स की बेस पे आपको फिर फर्दर जॉब्स का पता लगता रहता है, फर्दर आपको मिलती रहती है। खास तौर पे अगर आप सीजनल वर्क कर रहे हैं तो वो भी मैं अभी आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि सीजनल वर्क क्या होता है। तो अगर आप सीजनल काम कर रहे हैं तो फिर आपको कॉन्टैक्ट बिल्डिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसकी बेस पे आपको वो फिर दोबारा से कॉल करके बुला लेते हैं अगर उनके पास कोई और काम आता है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टू अंडरस्टैंड। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस तरह का काम यहाँ पे आपको मिल जाता है और हर एक में आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपने डोर सिक्योरिटी इंचार्ज का या डोर सिक्योरिटी सुपरवाइजर का बैज हासिल कर लिया है और अब आप जॉब तलाश कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं आपके लिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, ऑन योर पर्सनैलिटी, आप किस तरह का काम करना पसंद करते हैं, किस इंडस्ट्री में आप काम करना पसंद करते हैं, ये टोटल आपकी अपनी चॉइस है। जो यहाँ पर सबसे ज्यादा आजकल ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में जो सबसे ज्यादा हिट चल रहा है वो है जी कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उनको सिक्योरिटी पर्सन चाहिए होता है। उसमें आपका कोई ऐसा खास वो नहीं है, आपने बस बैठना है और उस साइट की आपने टेक केयर करनी है। आपने देखना है कि जी वहाँ पर कोई मटेरियल्स वगैरह को तो नहीं स्टील कर रहा है या कोई इस किस्म की आपकी चीज़ होती है। पूरा आपको वो जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जॉब के अंदर आपने क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो वो आप कर सकते हैं। उसमें 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, और आपको वो एनीवेयर अराउंड 11 पाउंड से 15 पाउंड के बीच में पर घंटा पे करते हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको कितना काम चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट के बाद आपके पास आ जाते हैं रिटेल सिक्योरिटी। रिटेल सिक्योरिटी में जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बूट्स हो गया, एस्डा, लिडल, ये तमाम जितने स्टोर्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पर उन तमाम के अंदर सिक्योरिटी चाहिए होती है। यूजुअली 2 से 3 सिक्योरिटी पर्सन हर स्टोर के अंदर मौजूद होते हैं, और वहां पर आपने बेसिकली ये चीज देखनी होती है कि कोई आपके स्टोर से कोई चीज चुरा के तो नहीं लेके जा रहा, ग्रोसरीज वगैरह चोरी तो नहीं हो रही, और तमाम चीजें अच्छे तरीके से चल रही हैं। उसमें आप कैमरे की मदद भी ले सकते हैं और उसमें आप राउंड लगाकर भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है स्टोर के अंदर। ठीक है, उसका भी आपको रेट जो है वो 11-12 पाउंड से लेकर 15-16 पाउंड तक का मिल जाता है। बास टाइम आपको थोड़ा कम भी मिलता है, 9, 9.5, 10 पाउंड से लेके। बट रिटेल जॉब्स में ये है कि जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज्यादा आपका रेट इंक्रीज होता जाता है। ठीक है जी, रिटेल के बाद जो नेक्स्ट है वो है इवेंट्स। वो भी रिटेल में ही आ जाते हैं। इवेंट्स है सीजनल काम। जैसे अब आजकल समर है, समर में यहाँ बेतहाशा इवेंट्स होते हैं। अभी यहाँ पर रिसेंटली ग्लासगो मेला लगा था, विच वॉज अ कल्चरल इवेंट फॉर इंडियन, पाकिस्तानी एंड सिख कम्युनिटी। तो वो बहुत बड़ा मेला लगा था यहाँ पर, उसकी सिक्योरिटी के लिए उन्हें लोग चाहिए होते हैं। फिर यहाँ पर अक्सर कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं, समर्स में बहुत ज्यादा फुटबॉल मैचेस होते हैं। यहाँ पर जो है वो रिटेल पार्क्स लगते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई इवेंट, कोई आर्ट गैलरी में, कुछ म्यूजियम में कुछ ना कुछ इवेंट चलता रहता है। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा जॉब्स आती हैं। उसका रेट भी कुछ अच्छा होता है, 15 पाउंड 16 पाउंड आपको इतना मिल जाता है। आप उसमें, और समर्स में आपको काम भी फुल टाइम अलाउ होता है, तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। 12 घंटे की शिफ्ट आप कर लो, 8 घंटे की शिफ्ट कर लो, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम टेबल एंड योर कन्वीनियंस। ठीक है जी, वो आपको अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। इसके बाद उन तमाम लोगों के लिए जो बार्स, पब्स, नाइट क्लब्स वगैरह में ड्यूटी कर सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट है और एंड दे आर ओके विद दैट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं अराउंड ग्लासगो, एडिनबरा, और किसी भी सिटी में आप इंग्लैंड के अगर अप्लाई करोगे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। आपको रेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है, 15, 16, 17 पाउंड तक आपको मिल जाएगा पर आवर। देखना पड़ता है कि आप किस तरह की पब्लिक के साथ डील कर रहे हैं और अगर आप उसके साथ डील करने में फिजिबल हैं तो।
ठीक है, लेकिन आपको वो हर किस्म की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि आपने किस तरीके से मतलब ड्रंक लोगों के साथ आपने डील करना है और किस तरीके से आपने जगह को मैनेज करना है, बट दैट्स अ पर्सनल चॉइस और हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही उनको चूज करनी चाहिए जॉब। ठीक है जी, उसमें भी आपको अच्छी पे मिल जाती है। नेक्स्ट एक जो बोनस टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी जॉब्स की, वो है हॉलीडे पीरियड। जब ईस्टर आता है, जब क्रिसमस आता है, या जब कोई और भी बड़ा इवेंट आ रहा होता है, तो यहाँ पर रेट्स डबल हो जाते हैं, स्पेशली अराउंड क्रिसमस। आपको जो है, क्योंकि उस वक्त जो तमाम जो ये अपने जो लोग होते हैं इनके लोकल, वो ज़ाहिर हॉलीडे पर होते हैं, छुट्टी मना रहे होते हैं, तो जो हमारे जो इमिग्रेंट्स होते हैं जैसे इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हर किस्म की जॉब में। और सीजनल जॉब्स आपको यहाँ पर बहुत मिलती हैं, 1 महीने के लिए, क्रिसमस पीरियड के लिए, न्यू ईयर पीरियड के लिए, और उसमें आपको रेट भी डबल मिल रहा होता है। मगर मतलब यही सेम सिक्योरिटी की जॉब अगर आप करोगे तो आपको 25-26 पाउंड पर आवर भी मिल जाता है। ठीक है, तो वो वही बात है ढूंढने की, और आपके कॉन्टेक्ट्स कितने बन गए हैं उसकी बात है कि आप अपने कॉन्टेक्ट्स की बेस के ऊपर काम हासिल कर सकते हो। आपको रेट भी अच्छा मिल जाता है जितना जितना आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाता है। बट क्रिसमस के अराउंड यहाँ पर रेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, डबल मिलते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है लोगों की और इन्हें बंदे चाहिए होते हैं काम के लिए। तो आप ये तमाम चीज़ें ज़हन में रखें, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा आपको वेल पे कर सकते हैं आप इसके थ्रू। और मैंने आपको सारा सैलरीज का भी बताया, मैंने आपको प्रोस्पेक्टिव जॉब्स भी बताई, अप्लाई करने का तरीका, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको लगता है कि सिक्योरिटी की जॉब इज़ फॉर यू और आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड चांस। लोग इससे 2500 से 3000 पाउंड के बीच में इजीली कमा लेते हैं, लेकिन वो लोग हैं जो कि फुल टाइम करते हैं इसको, और समटाइम्स फुल टाइम से भी ज़्यादा, मतलब कि 50 घंटा 55 घंटा भी लोग करते हैं। बट ये आपकी अपनी उसके ऊपर है कि आप कितना काम कर सकते हो और आप कितना काम करना चाहते हो लीगली। तो आपको 40 घंटा अलाउड है, और उसमें भी अगर आप 40 घंटा भी करते हो तो आपका बहुत अच्छा पे रेट बन सकता है और आपको बड़ी अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये आज जो मैंने शेयर किया ये पसंद आया होगा। बहुत मुझे इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी और आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो आई थॉट कि इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि जो भी तमाम नए लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। फीमेल्स मेल्स दोनों लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पर, और आप ज़रूर अप्लाई करें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर एक जिम्मेदारी है, आपकी पर्सनैलिटी के साथ वो चीज़ मैच करती है, तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। और अगर इससे रिलेटेड फर्दर भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब कमेंट्स सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू help as many of you as I can. So stay tuned, take very good care of yourself, subscribe to my channel and give this video a thumbs up, and I will see you guys soon with another video. Take care, bye bye.